आप देख रहे हैं जी बॉस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 का यहाँ पे बायोलॉजी, जो चैप्टर हमारा 3 से होगा, जिस चैप्टर का नाम है मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन जानना है। यहाँ पे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों उत्तर को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, हमारा प्रश्न यहाँ पे 12 से इस वीडियो में स्टार्ट होगा। प्रश्न 12 में दिया है कि वीर्य क्या है। जो वीर्य है, स्पर्म क्या है। तो यहाँ पे होगा कि वृषणों के उत्पादन और शुक्राणुओं और पौरुष ग्रंथि तथा शुक्राशय के तरल को सम्मिलित रूप से सम्मिलित रूप से वीर्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि रजो निवृत्ति क्या है, यानी रजो निवृत्ति क्या है, यानी मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे होगा कि रजो चक्र के समापन को रजो निवृत्ति कहते हैं, यानी जो रजो चक्र के समापन होता है उसको रजो निवृत्ति कहते हैं। जो 60 वर्ष के बाद 50 वर्ष के बाद महिलाओं में जो मानसिक होता है उनका आना बंद हो जाता है, जिसे हम रजो निवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे है, आपका प्रश्न 14 में है कि अंतराली अवकाश से आप क्या समझते हैं, यानी अंतराली अवकाश से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं। अंतराली अवकाश किसे कहते हैं, तो शुक्रजनक नलिका के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है 15 में कि अग्रचछद से आप क्या समझते हैं। अग्रचछद से आप क्या समझते हैं। तो आंसर होगा इसका कि शीशन का अंतिम वर्धित भाग शीशन मुंड कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रचछद यानी 4 सिकंड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 16 में है यहाँ पे कि गर्भाशय अंतः स्तर से आप क्या समझते हैं, यानी गर्भाशय अंतः स्तर से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा कि गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी परत झिल्लीमय स्तर को गर्भाशय, मध्यम मोटी चिकनी पेशी को स्तर गर्भाशय पेशी स्तर और आंतरिक स्तर को गर्भाशय का अंत स्तर कहते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रश्न यहाँ पे 17 में है कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं से आपका क्या तात्पर्य है। जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं से आपका क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे होगा एक प्राथमिक शुक्राणु है, यह एक प्राथमिक शुक्राणु है। कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण होता है, जिनको द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं, द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18 में है कि शुक्राणु जनन से क्या तात्पर्य है। जो शुक्राणु जनन है उससे क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे होगा शुक्राणु परशुर रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। किस प्रक्रिया को, तो शुक्राणु पुरुष रूपांतरित होकर शुक्राणु बनाते हैं, इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 19 में है यहाँ पे कि अंडोत्सर्ग यानी ओलुएशन से क्या तात्पर्य है, यानी अंडोत्सर्ग से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, जब ग्राफिक पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से बाहर निकलता है, यानी अंडाशय से बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20 में है
कि निषेचन से आप क्या समझते हैं, निषेचन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की, यानी शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी जो शुक्राणु होता है उसके साथ एक अंडाणु के संलयन को प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे 21 में है कि अंतरोपण से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, कोरकपुरी के गर्भाशय अंतर स्तर में अंतर स्थापित हो जाने की अंतरोपण कहते हैं। यानी हो जाने की क्या कहते हैं, अंतरोपण कहते हैं। कौन सी, तो कोरकपुरी के गर्भाशय अंतर स्तर से अंतःस्रावित हो जाने की को अंतरोपण कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।